मतलब मेरा कहना ये है कि पलामू जिला जनरल हो गया, बाकी जिला रिजर्वेशन। सुमित भैया, जैसे कि आप जेएमएम के कार्यकर्ता बन चुके हैं, लेकिन जो कार्यकर्ता ना बन के जो व्यक्ति है नौकरी के तलाश में है, जो व्यक्ति रोजगार के तलाश में है, वे चतुर्थी कर्मचारी का जो नियमावली आया उस पर विरोध कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे उन्हें? पहले तो हरिनान भाई आपको धन्यवाद। आप एक अच्छे यूट्यूबर के रूप में हमारे पलामू जिला का नाम रोशन कर रहे हैं। और जहाँ तक बात है पलामू जिला में चतुर्थवर्गीय कर्मचारी की नियमावली और नियोजन की जो बात हमारे उपायुक्त महोदया के द्वारा विगत कुछ दिनों पहले निकाला गया है, तो सबसे पहले मैं इस पर प्रकाश डालता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 10 फरवरी 2025 को जो PIL दायर किया गया था, उस पर फैसला आया कि जितने भी बहाली पूर्व में हुई थी 4th ग्रेड कर्मचारी की, जो लगभग 252 या 282 कुछ इस तरह का आंकड़ा था, उनको रद्द कर दिया जाए। उनको रद्द करके फिर से फ्रेश बहाल किया जाए। तो जैसे ही फ्रेश बहाल करने की फरवरी में आदेश आया, उस आदेश के अनुरूप उस पर विचार करते हुए DC महोदया के द्वारा अभी जून महीने में विज्ञापन निकाला गया। लेकिन वो विज्ञापन जो निकाला वो त्रुटि रहित विज्ञापन है। वो विज्ञापन में बहुत सारी खामियां हैं। सबसे पहली खामियां है कि वो क्या की कि पलामू जिला के जितने भी छात्र छात्रा या जो भी अभ्यर्थी हैं उनको तो फॉर्म भरा ही जा रहा है, प्लस में बाकी जो दूसरे ज़िले के जो लोग हैं उनको भी उसमें दे दिया गया कि आप भी फॉर्म भर सकते हैं। मतलब मेरा कहना ये है कि पलामू जिला जनरल हो गया, बाकी जिला रिजर्वेशन। पहला तो यहाँ मेरा विरोध है। दूसरा विरोध इस बात का है कि आप जब एक तरफ बात करते हैं छात्रों के भविष्य की, युवाओं की, रोज़गार की, स्वरोजगार की, रोज़गार की, बेरोज़गारी पर बात करते हैं, तो जैसे ही रोज़गार देने की जब बात आती है तो आप न डायरेक्ट मेधा के आधार पे, अंकों के, मैट्रिक के अंकों के आधार पे आप जो ये निकाल रहे हैं कि मैट्रिक के अंकों के आधार पे मेधा बना के हम बहाली करेंगे, तो ये न्यायोचित नहीं है। ये साफ दिखलाता है, झलकता है कि DC महोदया तानाशाही रवैया अपना रही हैं और इसका हम लोग कड़ा विरोध करते हैं। भैया, यहाँ पे जेएमएम में कहा जाए या महागठबंधन कहा जाए सरकार है, और आप लोग उनके सरकार के एक हिस्सा हैं, इसके बावजूद भी आप ये जो नियमावली है उसको विरोध कर रहे हैं। देखिए, हम लोग महागठबंधन का सरकार झारखंड में है। जेएमएम, कांग्रेस और ये आपका राजद और भी तमाम जो छोटी मोटी पार्टियां, सारे लोग गठबंधन का हिस्सा हैं और गठबंधन की सरकार है। लेकिन उसमें झामुमो एक बड़ी पार्टी है और गठबंधन के सरकार होने से ये नहीं होता है कि हम अफसरशाही या तानाशाही रवैया देखेंगे। एक और जहाँ गठबंधन है वहीं पे हमारा छात्र भी है। अगर गठबंधन की सरकार है तो हमें छात्रों को रोज़गार की बात सबसे पहली और प्राथमिकता दिया जाता है। पहले भी जेएमएम प्राथमिकता दिया और आज भी प्राथमिकता दे रहा है और इसी के लिए पूर्व मंत्री भी इस पर कदम उठाए हैं। अभी जेटेट का मुद्दा देख लीजिए। जेटेट में पलामू और गढ़वा के लोगों को नियमावली में दे दिया गया कि यहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा नहीं थी उसको शामिल कर लिया गया था, लेकिन उस पर भी लोग विरोध किए हैं। और मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि गठबंधन की सरकार हो चाहे बहुमत की सरकार हो, जो जायज़ है सो जायज़ है और जो नाजायज़ है सो नाजायज़ है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा आज से नहीं, शुरू से लेकर आज तक एक ही लड़ाई लड़ी है कि जो उचित है उसी पर कार्य करती है और उसी पर कार्य करेगी।